दोस्तों, ज़िंदगी की राहों में अक्सर लोग पूछते हैं, सब कुछ किस्मत से मिलता है या मेहनत से? ऑब्वियस सी बात है, बहुत तो आसपास की ज़िंदगी जैसे व्यतीत कर रहे हैं, देखकर सभी के मन में ही सवाल आता है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें मिलती हैं वो किस्मत से मिली हैं या मेहनत से। असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि किस्मत दरवाज़ा दिखाती है और मेहनत उसे खोलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए, एक कहानी है, उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राजगीर के शांत वन में शाम का समय था। सूर्य ढल रहा था, पेड़ की पत्तियाँ हल्की हल्की ठंडी हवा से झूम रही थी। वहाँ पर सुबह से बुद्ध की प्रेरणादायक सभा चल रही थी। मतलब बुद्ध भगवान अपनी एक सभा टाइप की में बैठे हुए थे, अपने विचार, अपने मन की बातें जो धर्म से हैं वो सबके साथ शेयर कर रहे थे। बुद्ध शांत ध्यान में बैठे थे और पास बैठे था, उनका शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद ने बुद्ध भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान, संसार में हम देखते हैं कोई भी बिना मेहनत के अमीर बन जाता है और कोई दिन रात परिश्रम करके भी गरीब रह जाता है। यह सब केवल किस्मत है या इसमें भी कर्म का भाग है? बुद्ध ने आनंद पर गहरी दृष्टि डाली और बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा बताएगी कि हवा और जल कैसे मिलकर जीवन का स्वरूप बनाती हैं। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक गांव था, कह लो आप अभी के लिए मगध का या झारखंड के साइड का एक गांव कहा गया बस इसे। उस गांव में एक धनिया नाम का किसान रहता था। उसकी संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन उसका हृदय सच्चा था। उसके घर में 2 बेटे थे। बड़े बेटा का नाम गोपाल था, जो कि काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाला कह सकते हैं, मतलब बढ़िया सोच वाला, बढ़िया दिमागदार। उसकी सोच अच्छी थी, उसकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी थी। और जो छोटा बेटा था वो, उसका नाम मोहन था। वो एकदम पोलाइट टाइप का इंसान था, सरल सिंपल। एक दिन धनिया ने दोनों बेटे को आम के पेड़ के नीचे बुलाया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटे, जीवन में 2 शक्तियां चलती हैं, किस्मत और कर्म। किस्मत हवा की तरह है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी आंधी, कभी बरसात और कभी सूखा, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और कर्म जड़ों की तरह होता है, जो अदृश्य है पर मजबूत है। हवा कभी पलट सकती है, पर गहरी जड़ें, जिन पेड़ों की जड़ें मजबूत होती हैं, वो उन्हें हमेशा बचा लिया करती हैं। याद रखना, हवाओं से दोस्ती करना आसान है, पर जड़ों से रिश्ता निभाना बहुत कठिन है। फिर उसने दोनों बेटों को 2 निशानियां दी। मोहन को दिया हल और गोपाल को, जो उसके पास सोने की मोहरें थी, वो दिया। और धनिया ने कहा, मोहन, यह हल तुम्हें श्रम और धैर्य का मार्ग दिखाएगा। गोपाल, यह मोहर तुम्हें धन और प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाएगा। पर याद रखना, मोहर चमकती है पर हल जीवन थामता है। गोपाल हंस पड़ा, पिताजी, यह किसानों वाली बातें आपको ही शोभा देती है। मैं क्यों मिट्टी में हाथ गंदा करूं? किस्मत ने मुझे बुलाया है, मैं शहर जाऊंगा, सेठ बनूंगा। मोहन चुपचाप हल को माथे से लगाया और कहा, पिताजी, मैं आपकी सीख मानूंगा। मिट्टी में हाथ गंदे होंगे पर जड़ों से नाता रहेगा। कुछ ही दिनों में गोपाल शहर चला गया। वहाँ उसने व्यापार शुरू किया, रिश्ते और सौदों से धन कमाया। धीरे धीरे बड़ा सेठ, जमींदार बना, बहुत बड़ा साहूकार बना। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, शानो शौकत, सब कुछ उसके पास हो गया। लोग कहते, भाग्य का बेटा है गोपाल, किस्मत इसके कदम चूमती है। गोपाल भी सोचने लगा कि उसकी तरक्की केवल किस्मत की ही देन है। इधर मोहन गांव में रह गया। मोहन के पास बस कुछ बीघे की ज़मीन थी और खेत के किनारे गड्ढा खड़ा एक पुराना आम का पेड़ था। वो सुबह से शाम तक हल चलाता, बीज बोता और वर्षा का धूप झेलता। गांव वाले हंसते, मोहन, तेरी किस्मत तुझे कभी अमीर नहीं बनाएगी। पर मोहन मुस्कुराता और कहता, किस्मत अपनी जगह है,
मेहनत ही असली धन है। समय बीतता गया। मोहन के खेत में कभी सूखा पड़ता, कभी अतिवृष्टि, कभी बीज सड़ जाते, कभी साहूकार कर्ज चढ़ा देता, कभी बच्चे बीमार पड़ जाते, किसी दिन भूखे भी रहना पड़ता। फिर भी मोहन डटा रहा। अपने खेतों को में नालियाँ खोल दी, पेड़ों की जड़ों को संभाला और धैर्य से खेती करता रहा। उसके आंसू मिट्टी में गिरते, पर उस मिट्टी से नए अंकुर भी फूटते। इधर गोपाल का वैभव बढ़ता ही गया। वह गांव लौटा तो चमकदार बग्गी और नौकर की भीड़ उसके आगे साथ थी। गांव ने उसे हंसकर मोहन से कहा, जैसे वो गांव में पहुंचा, भाई से मिला तो उससे हंसकर कहा, भाई तू अब भी मिट्टी में है, आओ मेरे साथ चलो, किस्मत ने मुझे ऊंचा किया है। हलहत्ते से कोई आगे नहीं बढ़ता। मोहन ने शांति से उत्तर दिया, भैया हवा का ताप दूर से अच्छा लगता है, पर जड़ों से भागना उचित नहीं। मेरी जड़ें इसी मिट्टी में हैं। गोपाल ठहाका मार गया, हंसा और चला गया। मोहन ने फिर उसी आम के पेड़ की जड़ों में पानी डाला, जैसे अपने जीवन को सींच रहा हो। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध रुके, कुछ क्षण मौन रहे और बोले, आनंद, तब समय ने करवट ली। समय का खेल शुरू हुआ। हवा दिशा बदल रही थी। गोपाल को लगा कि वो हवा को बांध लिया, लेकिन हवा किसी की नहीं होती। हवा इन द सेंस जो उसकी शानो शौकत थी। उधर मोहन की जड़ें धीरे धीरे धरती में गहरी होती रहीं। वह दुख झेल रहा था, पर धीरज से यह भी भेद रहा था, आनंद हवा और जड़ों का। उधर गोपाल की शानो शौकत अचानक डगमगा गई। उसका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा, जबकि मोहन की मेहनत से उसे खेत और जीवन में समृद्धि आने लगी। कथा और गहरी हो गई। बुद्ध ने शांत मन में शांति से एक गहरी सांस ली और आनंद की ओर देखते हुए कहा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। गोपाल और मोहन दोनों ने जीवन के अब करवट लेना शुरू किया। मतलब दोनों का लाइफ का अब हालात बदलने शुरू हुए। देखो कैसे किस्मत और कर्म का संतुलन बदलता है। गोपाल का वैभव अब चरम पे था, एटमोस्ट लेवल पे। उसका महल चमकता था, सोने से चांदी से सजा हुआ। बाजार में उसका नाम सुनकर लोग भी झुकझाया करते थे। वह घोड़े पर बैठा तो बच्चे पीछे पीछे दौड़ते और गांव के लोग कहते, यह वही गोपाल है जिसने किस्मत के सहारे रातों रात सब पा लिया। गोपाल का मन अब और ऊंचाइयों का भूखा हो गया। उसने व्यापार और बढ़ा लिया, दूर दराज के नगरों के सौदे करने लगा। उसके दरबार में नर्तकियां नाचती थी, वही डांसर्स, दावतें होती थी, पार्टी शार्टी सब। और वह गर्व से कहता, मुझे भाग्य ने चुना है। मेहनत तो गरीबों का खेल है, और भीतर ही भीतर किस्मत की डोर ढीली पड़ने लगी थी। एक साल भयानक भूखा आया। सूखा पड़ गया, एक तरह से सूखा पड़ा। अनाज की खेप समय पर नहीं पहुंची, समुद्र में जहाज डूब गए, बाजार में दाम गिर गए, और जो उधार उसने दूसरों को दिए थे वो भी डूब गए। धीरे धीरे उसके खजाने खाली होने लगे। पहले नौकर चले गए, फिर बगियां बिक गई, फिर महलों की दीवारें जीर्ण शीर्ण हो गई। जो लोग पहले उसके दरवाजे पर सिर झुकाते थे, अब पीठ फेर कर उसके सामने से निकल जाते। साहूकार दरवाजे पर आकर ऊंचे स्वर में कहने लगे, सेठ जी हमारा उधार लाइए। गोपाल रातों को जगता, महल के अंधेरे कमरों में टहलता और आपस में ही कुछ बोलता रहता, जैसे कि मैं अमीर था, सब कुछ मेरे पास था, फिर भी यह गरीबी अचानक कहाँ से आई। किस्मत ने मुझसे मुंह मोड़ लिया क्या। उधर गांव में मोहन अपने खेतों को संघर्ष करता रहा। उसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश की कमी, कभी बीज खराब हो जाने, कभी बच्चे बीमार, लेकिन हर कठिनाइयों का वो धैर्य रखता। उसने खेतों में नालियाँ बनाई, मिट्टी सुधारी, खाद तैयार किया। उसका पुराना आम का पेड़ हर साल उसे छांव और फल देता। जब कठिनाई आती वो पेड़ से टिक कर बैठ जाता, कहता, जड़ें धैर्य रखती है, मैं भी रखूँगा। धीरे धीरे उससे खेत फलने लगे। फसल अच्छी हुई तो उसने कर्ज चुकाना शुरू किया। बच्चों की मुस्कान लौट आई। गाँव के लोग कहने लगे, मोहन की मेहनत रंग लाई। तो गांव समाज के लोग हमेशा उसी को अप्रिशिएट करते हैं जो टॉप पे चल रहा होता है। जो स्ट्रगल में होता है उसको कोई नहीं पकड़ता।
यह सचमुच में जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान है। समय का पहिया धीरे धीरे उलटने लगा। गोपाल को भी गांव का सबसे अमीर सेठ था, अब टूट चुका था। गोपाल का सब कुछ बिखर गया था। मोहन जो कभी गरीब किसान था, अब धीरे धीरे संपन्न होने लगा। एक दिन गांव के मेले में दोनों आमने सामने आए। गोपाल फटे कपड़े, धूल सा चेहरा हो रखा था उसका, साहूकारों से छुप छुपा के बचता फिर रहा था। मोहन साधारण से कपड़ों में, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और शांति थी। लोग फुसफुसाने लगे, देखो भाग्य का खेल, सेठ गरीब हो गया और किसान अमीर। गोपाल रात को अपने खंडहर घर में बैठ रो रहा था। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ था, धन, वैभव, नौकर चाकर, सब छीन गया। किस्मत ने ऐसा क्यों किया? मैं कहाँ गलत हो गया? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी किसी ने उसे कहा, यदि सच जानना है तो गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो ही बता सकते हैं कि किस्मत और कर्म में क्या है। गोपाल ने तय किया कि मैं बुद्ध के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा किस्मत ने मुझे क्यों गिरा दिया। बुद्ध ने कहा, जो अपने शिष्य आनंद से जो कथा सुना रहे थे। बुद्ध ने कथा का यह हिस्सा सुनाकर आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद देखो, घमंड से भरा सेठ किस्मत के भरोसे सब पा गया, पर जड़ों को भूला, और किसान जिसने दुख और कष्ट में भी धैर्य रखा, धीरे धीरे फलने लगा। अब आगे सुनो। गोपाल बुद्ध के पास आया और तब उसे जीवन का असली उत्तर मिला। बुद्ध ने शांत स्वर में आगे कहना शुरू किया। एक सुबह थका हारा, बिखरे बालों वाला गोपाल राजगृह के पास स्थित वेणुवन में पहुंचा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मैं कभी अमीर सेठ था, धन, नौकर चाकर, वैभव सब मेरे पास थे, पर अचानक सब छिन गया। मैं निर्धन हो गया। बताइए, मेरी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या यह सब भाग्य का खेल है? उसकी आवाज़ में करुणा, पश्चाताप और टूटा हुआ अहंकार था। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी करुणा से देखा और कहा, गोपाल, भाग्य केवल बीज है, लेकिन कर्म उस बीज को सींचने वाली वर्षा है। तुमने धन्य तो भाग्य से मिला था। तो बुद्ध भगवान ने गोपाल से कहा, गोपाल, भाग्य केवल बीज है, लेकिन कर्म उस बीज को सींचने वाली वर्षा। तुम्हें धन तो भाग्य से मिला था, पर तुमने उसे घमंड और लापरवाही से नष्ट कर दिया। तुम्हें लगा कि मेहनत बड़ी वो काम है, पर याद रखो, मेहनत ही वृक्ष की जड़ें हैं। बुद्ध ने हाथ उठाकर आकाश की ओर इशारा किया और आगे बोले, मान लो किस्मत एक नाव है, पर नाव तभी किनारे पहुंचती है जब नाविक अपने हाथों से पतवार चलाए। यदि नाविक सो जाए तो नाव बहकर भंवर में फंस जाएगी। तुम्हें नाव मिली, पर तुम सो गए। मोहन के पास नाव नहीं थी। उसने पांव जोड़कर बेड़ा बनाया और संघर्ष करके किनारे तक पहुंचा। तो बताओ, जीत किसकी हुई, किस्मत की या कर्म? गोपाल चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गोपाल ने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। मेरी किस्मत ने मुझे अवसर दिया, पर मैंने उसे व्यर्थ कर दिया। मोहन ने कठिनाई में भी कर्म किया, इसलिए आज वह सुखी है। अब मैं घमंड छोड़कर मेहनत करूंगा। बुद्ध ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का नियम है गोपाल। भाग्य केवल शुरुआत है, कर्म ही मंजिल तक ले जाता है। जो परिश्रम करता है वही सच्चा विजेता होता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यह कथा हमें यह सिखाती है कि किस्मत हमें अवसर देती है, पर उसे संवारना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अहंकार करने वाले का पतन होता है, धैर्य और परिश्रम करने वाला सफलता पाता है। इसलिए कभी भी किस्मत पर गर्व मत करो, बल्कि अपने कर्म पर भरोसा रखो। भाग्य द्वार खोलता है, पर उसे पार कर पाना कर्म ही सिखाता है। जैसा कर्म करोगे, उस लेवल के, उस स्तर के दरवाजे आपके लिए खुलते जाएंगे। जो धैर्यवान और परिश्रमी है, वही जीवन में सच्चा समृद्ध होता है। इस कथा से प्रेरणा मिलती तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।